तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉगरिथम। ओके, तो ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में वो था आपके पास एक्सरसाइज 7B के सॉल्व्ड एग्जांपल, सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल डिस्कस किया था और साथ ही आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि क्वेश्चंस आपने कैसे कर लिए थे बेसिक कंसेप्ट के थ्रू, राइट। तो बेसिक कंसेप्ट में जो कुछ आइडेंटिटीज थे, फॉर्मूलेज थे, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखे थे लास्ट वीडियो में भी और अभी भी वही वाले लिस्टेड है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब सिंपल सी बात बताऊं तो आपको जो आनी चाहिए वो क्या है, लास्ट वीडियो की सारी चीजें। बात समझ में आती है? चलिए, अगर आपको लास्ट वीडियो की सारी चीजें आती हैं तो प्लीज अब इस वीडियो को देखिए, नहीं तो पहले उसी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि यहां पे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट में आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है, कुछ इस तरह से गिवन है आपके पास। अब यहाँ पे बात आती है कि अब अपने को क्या करना है, इसमें सबसे पहले इवेल्युएट करनी है, मतलब इसके अपने को क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सीधा फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं ताकि अपने को क्या मिले, स्पेस मिलता चला जाए, ठीक है। चलिए, तो अपने पास सबसे पहले इसी का ही फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं, कौन सा, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास log 1.2 प्लस में 2 log दिस 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 एंड दिस। अब समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इन्हीं बेसिकली आइडेंटिटीज जो है, फॉर्मूलेज, उनको यूज करना है। तो आपको एक चीज और बता दूं, log से पहले बोले तो log के साथ मल्टीप्लाई में बोले तो log के कोफिशिएंट जो होंगे वो होने चाहिए 1, बोले तो कुछ नहीं होना, सिंपल सी बात है। कुछ नहीं होता तो क्या होता है, वहां पे 1 होता है। तो ये जो 2 होते हैं ना, वो हमें करता है डिस्टर्ब, ताकि कोई आइडेंटिटी ना लगा पाए। तो उस 2 को हमेशा पावर लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ऐसे हो, ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में ऐसे लिख दीजिए, पावर में चला जाएगा ऊपर, राइट। तो चलिए, सबसे पहले ये डिस्टर्ब कर रहे हो तो ऊपर भेज दीजिए, बाकी सबको ऐसे लिख दीजिए, log 1.2 प्लस का यह आ जाएगा log 0.75 का पावर 2 और माइनस का log 6.75। पता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, अब आगे आइडेंटिटी हम लगाते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये log m प्लस का log n है। तो यहां पे देखिए log m प्लस का log n किसके इक्वल था, log m मल्टीप्लाई n। तो ये आ जाएगा सिंपली log, सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो जाएंगे ये दोनों, और ये 1.2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.75 का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का, ये आ जाएगा log 6.75। देखिए, अब आपके पास ये जो चीज है वो log m माइनस log n के फॉर्म में है, बोले तो इस फॉर्म में है, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आ जाएगा आपके पास log 1.2 मल्टीप्लाई, इसको 2 बार लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, ताकि यहाँ पे अभी कैंसिल करने में इजी हो जाने वाला है। और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास 6.75, कितना आ जाएगा 6.75। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर आपको जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा डेसिमल हटाइए, नीचे 100, ठीक है, फिर से डेसिमल हटाइए, नीचे 100, फिर से डेसिमल हटाइए, ऊपर 100, यहाँ से डेसिमल हटाइए, नीचे 10। बताइए कोई प्रॉब्लम? इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब ये 100 से ये 100 तो गया, और देखते हैं क्या क्या चला जाएगा। सबको कैंसिल आउट करते जाना है आपको। चलिए, जीरोस को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, इनको कैंसिल आउट करते हैं। 5 से करेंगे 15 पीछे 75, 15 टाइम्स में। 5 से करेंगे 1 टाइम्स में, फिर 3 टाइम्स में, फिर 5 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे 3 टाइम्स में, 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 3 5 7 जा, उसके बाद 3 से करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा आपके पास 9 टाइम्स में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपके पास 5 से कैंसिल तो हो ही रहा। चलिए 3 से कैंसिल कीजिए, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 3 से ये 3 टाइम्स में, और 3 से ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स में। फिर 3 से इसको कीजिए कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में। फिर 25 से इसको कैंसिल कीजिए कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इस 4 से आप 4 को भी क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या बच गया मेरे पास, सिर्फ ये वाला 10 बचा और वो भी नीचे में बचा है। तो मेरे पास ऐसे बचा है log 1/10। अब देखिए, log 10 की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी आपके पास, 1 होती थी, राइट। याद कीजिए log 10 की वैल्यू कितनी होती थी, 1। देखिए मैंने सर्कल भी किया हुआ है लास्ट वाली वीडियो में, राइट। तो देखिए log 10 की वैल्यू आपके पास log 1/10 की वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा इसको मैं कोशिश करूंगा इस फॉर्म में लिखने की। तो इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, तो इसके जो पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर जाएगा तो आपके पास 10 की पावर कितना हो जाएगा, -1। अब ये वाला पावर लॉ लगा दूंगा तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ -1 पहले लिख दूंगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा log 10। तो अब ये आ जाएगा -1 और मल्टीप्लाई में log 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितनी आ जाएगा आपके पास, -1। बताइए कोई प्रॉब्लम?
सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट था ये, समझ में आ रही है ना बात। मैं फर्स्ट पार्ट से नहीं करवा रहा हूँ, कहाँ से करवा रहा हूँ, 5th पार्ट से करवा रहा हूँ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट था उसका आंसर आ चुका आपके पास -1 और आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, 5th पार्ट उड़ चुका है। अब चलते हैं 4th पार्ट के पास, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा सा ऐसे अपने को स्पेस मिलता जाएगा और सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए आप 4th पार्ट में अगेन आपके पास कुछ इसी तरीके से हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है उसको मैं पावर में चढ़ा दूंगा। अब आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और प्लस में ये तो log 5 का log 5 ही रहेगा, माइनस का log ऊपर चला जाएगा 36 की पावर में 1/2, और माइनस का क्या रहेगा आपके पास 1/30। अब ये दोनों प्लस में है तो इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, 2 × 4 मल्टीप्लाई में 5 रहेगा, बीच में माइनस, दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए अंदर, ठीक है। तो ये प्लस का बनाएगा तो ये बना लेगा log, अच्छा पावर में 1/2 होता है, इसका मतलब रूट होता है। तो √36 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि हमने दोनों में से माइनस क्या लिया, कॉमन लिया। तो ये भी प्लस का रहेगा 1/30। चलिए ये आ गया आपके पास log 20, बीच में माइनस, आप इसको क्या कर सकते हो log, और इसको लिख दीजिए फिर से यहाँ पे अंदर ही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 × 1/30, इससे इसको कैंसिल कीजिए 5, तो कितना आ गया 1/5। अब log m माइनस log n के फॉर्म में है तो इनको मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ, तो आ जाएगा log कितना आ जाएगा आपके पास 20, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में बेसिकली रहेगा, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। चलिए तो डिवाइड में ही रहेगा बेसिकली, क्योंकि m डिवाइडेड बाय n करेंगे, और डिवाइडेड में ये n की जगह क्या है 1/5, तो ये 1/5 करूंगा तो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है मालूम है ना। तो ये कितना बना लेगा आपके पास log 100 बना लेगा। चलिए log 100 को आपको पता है कैसे लिखना है, log 100 की वैल्यू ऐसे भी 2 आपको बता रखी है, बट ऐसे लिख के आप दिखा देते हो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन वाली, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 × log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो आंसर जो ओवरऑल निकल कर आ जाएगा कितना आया 2। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो इसका 4th पार्ट का आंसर 2 बिल्कुल सही है। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, 3rd पार्ट की ओर, ठीक है। चलिए तो 3rd पार्ट में देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से इवेलुएट करनी है आपने, तो ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात है नहीं, राइट। चलिए तो इसमें आपके पास आ जाता है 3rd पार्ट में 5 log 2, तो 5 को ऊपर ले जाऊंगा मैं बेसिकली पावर लॉ के अकॉर्डिंग, ऐसे प्लस में यहाँ पे भी सेम कहानी रहेगी, तो log 25 की पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे भी सेम कहानी रहेगी, 49 की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये log 28 ही रहने वाला है। चलिए अब ये सारे के सारे क्या है, प्लस में है तो उनके वैल्यूज को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए आर्गुमेंट का सबको, ठीक है। अच्छा इनके में हो सकता है 20 सब में 10 दिया हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे इसमें दिया नहीं है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो मेरे पास आ जाएगा log 2 की पावर 5 कितना होता है 32, फिर मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व कर दूं मैं पहले अलग से, तो 25 को लिख दो 5 का स्क्वायर और पावर में 3/2, इससे ये उड़ जाएगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 125 होता है, बीच में प्लस। अच्छा 49 में पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या रूट है, √49 कितना होता है 7 होता है, ये मल्टीप्लाई में सॉरी ये 7 रहेगा, ठीक है। और माइनस का कितना आपके पास log 28। चलिए अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा log, और ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 7, और log m माइनस log n है तो log m अपॉन में n लिख दूंगा, तो डिवाइड में आ जाएगा 28, और आगे आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 7 से 7 कैंसिल, 125 × 8 1000, चलिए ये 1000 हो गया। अब 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 10 की पावर 3 पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा log 10, तो 3 × log 10 की वैल्यू 1, तो ओवरऑल जो आंसर आ गया वो आपके पास कितना आ गया 3। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल था ये भी। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, दूसरे पार्ट की और बहुत अच्छी तरीके से देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। अगेन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, तो सारे के सारे आपके पास सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। चलिए तो ये आ गया मेरे पास, इसको मैं क्या लिखूंगा log 8 का log 8 रहने दीजिए, है ना, log 8 प्लस का इसका log 25, और प्लस का इसको लिख दीजिए log 3 की पावर 2, और माइनस का आ जाएगा log 18। अगर आप इसको चाहें तो डायरेक्टली लिख दीजिए इनको फटाफट, क्या लिख दूंगा मैं log 8 मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और फिर क्या आपके पास माइनस का log 18, है ना। अब चलिए ये तो प्रोडक्ट रूल से अकॉर्डिंग करा, यहाँ पे क्वेश्चन रूल से क्या लिख सकता हूँ मैं, log 8 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 9, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा आपके पास 18। चलिए log m को 9 लिख दिया ना क्वेश्चन लॉ के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा आपके पास log, चलिए इसको कैंसिल कीजिए,
कैसे कर दो, 9 2 जा 18, 2 से 2 4 टाइम्स में 25 चौके 100 100। आपको पता है log 100 की वैल्यू 2 है और कई बार निकाल कर आपको बता भी चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। चलिए तो आपको पता चल गया क्या आने वाला है। चलिए ये हो गया आपके पास सेकेंड पार्ट, और अब चलते हम कहाँ पे, फर्स्ट पार्ट के पास, ठीक है। तो बड़े ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आपके पास, नॉर्मली करते जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके पास होते चले जाएंगे, राइट। चलिए अब हमारे पास इसको मैं कैसे लिखूंगा, पहले देखिए ये लिख दूंगा log 5 की पावर 2 चला जाएगा, प्लस में ये आ जाएगा log 8, ये आ जाएगा माइनस का log, और 4 की पावर में क्या चला जाएगा 1/2। अच्छा इसका मतलब हो गया log, है ना, ये प्लस में है दोनों, मल्टीप्लाई में लिखूंगा 5 की पावर 25, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास 8, और माइनस का, अच्छा पावर में 1/2 मतलब √4 है, √4 की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, log 2। चलिए आ गया log, ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 8 log m माइनस का log n इज इक्वल टू log m अपॉन में n, तो नीचे 2 लिखिए, इसे इसको कीजिए 4, और फिर से आ गया आपके पास log 25 चौके 100 100, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है। बताइए समझ में आ रही है ना बात। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो चलिए करके दिखा देते हैं फटाफट कि कैसे इवेल्युएट हम कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नंबर्स का खेल आएगा, नंबर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है, बाकी सिंपल है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए अब हमें प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेंगे, ये कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट को मैं पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर में ले जाऊंगा, तो इसको मैं लिख दूंगा log 5 प्लस का, इसको लिखूंगा मैं log 625 डिवाइडेड बाय में 6 की पावर 16। बताइए कोई प्रॉब्लम, प्लस में फिर आ जाएगा 12 तो पावर में भेजूंगा, तो आ जाएगा log 4 अपॉन में 375 की पावर 12, फिर प्लस में इसको लिखूंगा मैं log 81 डिवाइडेड बाय में 1250 की पावर 7। चलिए अब हमने सारे कोफिशिएंट को पावर में भेज दिया बेसिकली पावर लॉ के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, सारे प्लस में, क्या बात है। अब सारे प्लस में तो इनको क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई में लिख दूंगा सारे आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है। हो सकता है सबके बेस में बेसिकली शायद दिया हुआ था बेस में 10 होंगे, बेस में 10 होंगे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए इसको लिखूंगा मैं 5 मल्टीप्लाई में, इसको लिखूंगा मैं 625 बाय में 6 की पावर 16 बीच में, फिर मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा 4 अपॉन में 375 की पावर 12, फिर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय में 1250 की पावर 7। लीजिए इन सबको हमने क्या करा, मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब समझिए इसको अपने को क्या करना, सॉल्व करना और कुछ नहीं। अब सॉल्व करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला 5 मल्टीप्लाई, इसको लिख दीजिए 16 टाइम मल्टीप्लाई में, इसको लिख दीजिए 12 टाइम मल्टीप्लाई में, इसको लिख दीजिए 7 टाइम मल्टीप्लाई में, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा पूरा बोर्ड यहाँ पे भर जाने वाला है जितना भी स्पेस खाली है। तो उससे अच्छा ये है कि इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, तो 625 का ले लीजिए क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, 25 625 होता है ना। चलिए फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25 टाइम्स में, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। तो यहाँ पे मैंने ये तो 5 है ही है मल्टीप्लाई में, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या आपके पास 5 की पावर 4। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेगा, इसकी पावर क्या हो जाएगा आपके पास 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 6 का पावर रख दूं, या फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 लिखूंगा, फिर इसकी पावर 16 और इसकी पावर 16 हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा, ये जो आपके पास 16 है वो ऊपर वाले का भी पावर है और नीचे वाले का भी पावर है। इंडिसेस चैप्टर प्लीज पहले कर लीजिए, फिर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। ऊपर में भी पावर है, नीचे में भी पावर है। फिर इसको भी जब मैंने ब्रेक किया तो 2 में आया, तो दोनों में ही वही पावर है आपके पास, ठीक है, सब में चला गया। बीच में आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 16 × 64 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि a की पावर m और पूरे की पावर n होता है, तो m × n हो जाता है। तो इसको मैं डायरेक्टली एक ही स्टेप में कर देता हूँ, 16 की पावर 5 की पावर क्या हो जाएगा 4 और 16 × 64 64 आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई, इसको लिख दूंगा मैं 2 की पावर 2, और 2 और 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 दूना 24 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में 375 को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेता हूँ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, राइट। चलिए तो ये आ गया मेरे पास 375 और डिवाइडेड बाय में 5 से करेंगे 5 7 35 है ना, 2 25 आ गया, 5 7 35 तो 25, फिर 3 से ही चला जाएगा। चलिए 5 से कर देते हैं, 5 से जा रहा है तो 5 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो आ गया 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3, और 12 पावर था तो 12 इसके आ गया, और इसका 3 है तो 12 या 36 हो जाएगा। बस ऐसे आपको करते जाना है सारे मल्टीप्लाई में। इसको तो 3 की पावर कितना लिख सकता हूँ मैं 4, और 3 की पावर 4 है, 7 और पावर में, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 7 चौके 28 है ना, 28 डिवाइडेड बाय में
1250 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ जाएगा आपके पास 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 बार में, फिर ये आ जाएगा 2 बार में, फिर आ जाएगा आपके पास 5 बार में, फिर आ जाएगा उसके बाद 625 था ना, 625 तो सीधा आपके पास 5 का था ना, 5 की पावर 4 लिखा था, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 की पावर कितना है 7 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 था, 7 चौके 28 हो जाएगा इसका भी है ना, तो 5 की पावर 28 हो जाएगा। चलिए अब आपको क्या करना है ऊपर नीचे, अब मोस्टली क्या होंगे आपके पास कैंसिल आउट होने वाले हैं। चलिए ऊपर देखिए 5 कितने हैं, सबसे पहले उस चीज पे थोड़ा सा नोटिस करते हैं, एक 5 है ना, और यहाँ पे 64 कितने हो गए, ऊपर हो गए 5 की पावर 65, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। और नीचे देखिए 5 वाले कितने हैं 36 और 28, 8 6 14 के 4, 8 6 14 के 4 बच गए, 1 3 2 5 1 6, 64 नीचे है। मतलब सिंपल सी बात है, इसको अभी रहने देते हैं, इस 64 से इसको और इसको उड़ा दीजिए, क्योंकि इसका बेस से में पावर ऐड होंगे, पावर 64 बनाएगा, पावर के 64 से 64 उड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नीचे 2 की पावर 24 है, नीचे देखिए यहाँ पे ये है और 2 की पावर कितना आपके पास 7 है, तो 16 और 7 कितना होता है 25 होता है, लेकिन ऊपर कितना आपके पास 25 होता है, जस्ट लेट मी चेक, नहीं 25 नहीं होता है, 16 7 से 13 23 ही होते हैं। चलिए और भी कहीं है क्या, नहीं है। चलिए तो 2 की पावर कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 2 की पावर 16 और 2 की पावर 7, तो बेस से में पावर ऐड कर देंगे तो 16 4 23 हो गए है ना, 16 7 23 हो गए, तो 23, अब 23 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 2 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। 2 की पावर 24 तो 2 की पावर 23 हमने कैंसिल कर दिया। 3 की पावर देखते हैं, 3 की पावर यहाँ पे कितने 12 है और यहाँ पे कितने 16 है, तो बेस सेम करेंगे तो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगा 28 हो जाएगा, ऊपर भी 28 है, तो इससे इसे उड़ गया ये वाला। अब देख लिया आपके पास क्या बचा, एक 5 बचा और एक 2 बचा, तो ये आ जाएगा आपके पास log 5 2 जा कितना होता है 10 यार, log 10 की वैल्यू क्या आई 1, इतना सारा कुछ दिया और आंसर निकला 1। बताइए कोई प्रॉब्लम। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसे हमें क्या करना था, इवेल्युएट करना था, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट, और नेक्स्ट में अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास क्या है, बहुत अच्छे तरीके से देख लिए। अब यहाँ पे आपके पास बेस में सबके 10 लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, कॉमन था इसीलिए, बाकी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है, वैसे दिया हुआ है तो आपको लिखना ही पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। अभी लिखे ना लिखा, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इन सब में आपके पास 10 10 10 है। इसको आपको लिखना है log x log y और log z के टर्म में। याद कीजिए मैंने आप लोगों को सॉल्ड एग्जांपल्स करवाया था और वहां पे भी इसी टाइप के आपके पास जो कॉन्सेप्ट जो थे वो थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट। इसको मैं कैसे कर सकता हूं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऊपर वाले को m मानिए, नीचे वाले को n मानिए, तो log m अपॉन में n के अकॉर्डिंग इससे ब्रेक डाउन कर दूंगा इस फॉर्म में, राइट। सिर्फ आपको सिंपल करते जाना और कुछ नहीं, तो log आ जाएगा एक्स स्क्वायर और y का क्यूब और आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा log z, और बेस में जो है वही लगा दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ, देखो ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसको लिखूंगा मैं log x की स्क्वायर टू द बेस 10, फिर बीच में प्लस log y का क्यूब टू द बेस 10 और माइनस log z टू द बेस 10। चलिए आगे चलते हैं, इसको ब्रेक डाउन करूंगा पावर लॉ के अकॉर्डिंग, 2 पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 log x टू द बेस 10, फिर प्लस में आ जाएगा 3 log y टू द बेस 10 माइनस का log z टू द बेस 10, और ये हो चुका आपके पास सिंपल फॉर्म। मिल लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये हो गया हमारे पास अप टू क्वेश्चन नंबर 3, और अब हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सिंपल लग रहा है। चलिए अब सिंपल लग रहा है तो इसको अपने को करना है इन टर्म्स ऑफ, अगेन यहाँ पे बेस में आपके पास 10 लिखा हुआ है, तो सबके में 10 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बस यहाँ पे वहाँ पे एक्स वाई जेड था, यहाँ पे पी क्यू आर एस है, ठीक है। चलिए अब ऊपर वाले को m मानिए, नीचे वाले को n मानिए, और log m अपॉन में n के अकॉर्डिंग खोल दीजिए क्वेश्चन लॉग के अकॉर्डिंग, है ना, तो ये आ जाएगा log, ये आ जाएगा अंडर रूट में p और q की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर s, और ये बेस 10 में, है ना। अरे यार क्या कर रहा हूँ, अब इसको क्या कीजिए एक बार माइनस में तो लिखिए, आ जाएगा पी क्यू की पावर क्यूब टू द बेस 10 माइनस का log r का स्क्वायर s, ठीक है। चलिए अच्छा पावर में इसका मतलब क्या होता है 1/2, है ना, रूट का मतलब पावर में क्या होता है 1/2। अब ये जो 1/2 है इसके में भी जाएगा और इसके में भी जाएगा, तो आप ऐसे लिख दीजिए log p की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में log
सॉरी लॉग कह रहा हूँ, क्यू की पावर में इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 और बेस में आपके पास 10 है और माइनस का लॉग आर स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगा दीजिए फटाफट, टू द बेस यहाँ पे भी 10 है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे मैं इसको ब्रेक करूंगा तो आ जाएगा प्रोडक्ट में प्लस में लिख दूंगा लॉग पी की पावर 1/2 और ये आ जाएगा प्लस में टू द बेस 10 है आपके पास, लॉग क्यू की पावर 3/2 टू द बेस 10 है, आ जाएगा माइनस का लॉग, ये माइनस ना बाद में साइन चेंज करेंगे दोनों को तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है, या फिर आपको जितने भी लिखेंगे उसको साइन चेंज करना पड़ेगा अभी। लॉग आर स्क्वायर टू द बेस 10 बीच में प्लस, फिर आ जाएगा लॉग एस टू द बेस 10। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे पावर लॉ लगाइए और उनको पहले लेते आइए, तो 1/2 पहले आ जाएगा, इसको लिख दीजिए लॉग पी टू द बेस 10 प्लस में 3/2 पहले आ जाएगा, यह आ जाएगा लॉग क्यू टू द बेस 10, उसके बाद लिख दीजिए माइनस, ये माइनस इसको माइनस का बना देगा, 2 पहले ले आया तो आ जाएगा 2 लॉग आर टू द बेस 10, ये इसको माइनस का बना देगा और ये बना देगा लॉग एस ही रहेगा टू द बेस 10। लीजिए ये आपने पी क्यू आर एस के फॉर्म में लिख दिया लॉग के साथ, बताइए। और ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के पास। अच्छा 5 के पास मैंने एक पेज में 4 ही पार्ट गिवन थे बट एक्चुअल में इसके 6 पार्ट है, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि 5th पार्ट और 6th पार्ट क्या है, फिर आपको सही से समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में आने की कोई टेंशन ही नहीं है, मैंने सिर्फ 2 पार्ट लिखे नहीं बस, है ना। तो आपको मैं एक बार फटाफट लिख कर बता देता हूँ कि इसके 2 पार्ट और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 4th पार्ट। अब आ जाएगा आपके पास 5th पार्ट जो कि आपके पास 2 log 11/13 टू द बेस 10 प्लस में log 10 है ना, और ये आपके पास 130 में 7 है और माइनस का आपके पास log 10 और आपके पास है 5591। ये था आपके पास 5th पार्ट। फिर आपके पास 6th पार्ट 1 माइनस का 1/3 log 64 टू द बेस 10, ये है आपके पास 6th पार्ट। तो चलिए अब सबको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। और इसमें मैं अगेन क्या करने वाला हूँ, लास्ट पार्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ 6th पार्ट से, ताकि मुझे स्पेस अच्छा सा मिल जाए। चलिए अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि अपने को इसको तो एक तो पावर में भेजना है, और दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ है 1 उसको मुझे लॉग के फॉर्म में लिखना है, और 1 को मैं लॉग के फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो log 10 लिख दूंगा, और टू द बेस तो 10 होता ही होता है, माइनस का ये जो 1/3 वो पावर में भेज दूंगा, मैं आ जाएगा log 64 की पावर में 1/3 और टू द बेस 10 रहेगा। चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 टू द बेस 10 माइनस, इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर रहा हूँ, देखिएगा इसको लिख रहा हूँ मैं log, इसको लिख रहा हूँ मैं 2 की पावर 6, मैं 4 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, वैसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लीजिए log 4 की पावर में 3 लिखिए और पावर में 1/3 है बेस 10, ताकि इससे ये क्या हो जाए, उड़ जाए। तो मेरे पास जो बचा वो बचा log 10 टू द बेस 10 और माइनस में log 4 टू द बेस 10। अब इसको log m माइनस log n के फॉर्म में, तो इसको लिख दूंगा मैं log 10 डिवाइडेड बाय में 4 और टू द बेस 10। अब इसे इसको कैंसिल करूंगा तो आ जाएगा log 2.5 टू द बेस 10। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, 6th पार्ट का आंसर log 2.5 टू द बेस 10, बिल्कुल सही। चलिए तो ये हो गया आपके पास 5th क्वेश्चन का 6th पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन के 5th पार्ट के पास, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है कि क्या आंसर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले यहाँ के पावर में भेज दीजिए। तो अगर मैं पावर में भेज देता हूँ डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब ये दोनों प्लस में है तो इनके वैल्यूज को क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। यह आ जाएगा log 11/13 की पावर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आ जाएगा फिर आपके पास 130 डिवाइडेड बाय में 77 और माइनस का आपके पास क्या है log 55 डिवाइडेड बाय में 91 टू द बेस 10, और ऑफकोर्स इसका भी बेस क्या आपके पास 10 ही है। चलिए इसको अगर मैं करता हूं, देखिए log m माइनस का log n के फॉर्म में है, तो log m अपॉन में n करूंगा तो ये आ जाएगा log। चलिए अगर आप चाहें तो इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको अगर आप सॉल्व करते तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। 11/13 मल्टीप्लाई 11/13 कर दिया, क्योंकि क्या थे आपके पास पावर 2 थे, मल्टीप्लाई में 130/77 हो गया। चलिए 11 7 77 हो गया। चलिए और कुछ कटेगा क्या, 13 दहें 130 हो गया। चलिए और कुछ कटेगा क्या, तो ये कुछ इतना ही रहने वाला है और आगे कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो थोड़ा सा तो सिंपल हो गया है, वैसे कुछ भी कहिए। बाकी ये जो नंबर आ रहे हैं ना, ये जो नंबर आ रहे हैं वो 11 वगैरह 91 है ना 13 से कैंसिल आउट होने वाले हैं, तो आपके पास सिंपल बन जाएंगे। तो लिखिए यहाँ पे क्या बचा, एक बार log 11 और 110 बचा, 13 7 91 बचा है, ठीक है। बीच में माइनस बचा है
फिर आपके पास लॉग है, फिर 55 बाय में 91 है, टू द बेस 10 है। चलिए अब आपको क्या करना है यहाँ पे समझिएगा। अब आपको यहाँ पे log m माइनस का log n, तो उसको क्या करेंगे हम डिवाइड में लिख देंगे, तो लिख देंगे log टू द बेस 10 है और ये आ जाएगा 110 अपॉन में 91 और डिवाइड में आ जाएगा ये चीज़ 55 डिवाइडेड बाय में 91। आप 91 से 91 कैंसिल कर दीजिए रेसिप्रोकल करके। ऐसा कीजिएगा, दोनों को ऐसे रखिए, फिर मल्टीप्लाई में इसको ऊपर नीचे रख दीजिए, है ना। तो 110 बाय में 55 ही बचने वाला आपके पास, तो आ जाएगा log 110 बाय में 55 और 55 टू जब 110 होता है तो यहाँ पे 2 बचेगा और बेस 10 में तो है ही, तो ये आ गया आपके पास log 2 टू द बेस 10। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। चलिए तो फोर्थ पार्ट में आपके पास आपने देख ही रहा है, तो कोफिशिएंट को सबसे पहले तो पावर में भेज दीजिए सो दैट इजी हो जाए, राइट। अब ज़्यादा बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं है आपके पास, अब नॉर्मल से कैलकुलेशन आएंगे, ठीक है। और नॉर्मल से कैलकुलेशंस तो वैसे इजी होते हैं, हवा हवा में हम क्या करेंगे कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ मेरे पास आ जाएगा log और 9 की पावर में चला जाएगा 1/2 ऑफ कोर्स प्लस में, या आ जाएगा log 81 की पावर में चला जाएगा 1/4 ऑफ कोर्स प्लस में, या आ जाएगा log 6 की पावर में चला जाएगा 2 और माइनस का आ जाएगा log 12। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते तो आपको पता चलेगा log √9 है ये, है ना। पावर में 1/2 का मतलब √9 और उसका मतलब क्या होता है 3, प्लस में 81 को आप लिख दीजिए 3 की पावर 4, कितना लिख दीजिए 3 की पावर 4 और उसके पावर में 1/4 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ओनली log 3। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। फिर बीच में प्लस log 6 का स्क्वायर 36 माइनस का log 12। अब क्या कीजिए प्रोडक्ट लगा दीजिए इन तीनों में जो कि पॉजिटिव में लिखे हुए हैं इनमें, है ना, इसमें। तो ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा log आ जाएगा 3 × 3 × 36 और आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास log 12, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सबके जो बेस में आपके पास 10 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है। बाकी आपको जब लिखा हुआ रहता है तो आपको लिखना है बेस में 10 सबके, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास log आ जाएगा आपके पास 3 × 3 × 36 और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 12। चलिए अब इसको मैं आगे लिख सकता हूँ log 3 चौके 12, 4 9 36, 9 3 27। चलिए आगे चलते हैं, आ जाएगा log, इसको लिख दूंगा मैं 3 की पावर 3 और ये आ जाएगा मेरे पास 3 पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास log 3 और टू द बेस 10 था तो वो चीज़ तो मैं जरूर ही लिखूंगा। तो ये था आपके पास फोर्थ पार्ट जिसका आंसर आपके पास सिर्फ log 27 दे रखा है, यहीं पे छोड़ रखा है टू द बेस 10 पे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। तो चलिए अच्छा इन सबको एक ही log के फॉर्म में लिखना है तो log ही रहना चाहिए पहले, तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट था ये, राइट। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट के पास। तो इसी तरीके से करते करते हमारे पास 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अब है हमारे पास थर्ड पार्ट, राइट। तो थर्ड पार्ट देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ पे आपके पास बेस 10 वाली जो चीज़ें हैं वो काम आने वाली है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सबके बेस में क्या है आपके पास 10 है और जानबूझकर आपके पास दिया गया था ताकि यहाँ पे आप उसका क्या करें यूज़ कर सकें। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी आपको भी सब में लिखना है जब दिया होता है। तो थर्ड पार्ट को अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा यार 2 है ना, इसको भी log के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसे मैं फटाफट लिख दूंगा log 100 और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है ना, टू द बेस 10। उसके बाद प्लस में आ जाएगा, ये आ जाएगा log, ये आ जाएगा 9 की पावर में 1/2 चला जाएगा और माइनस का ये आ जाएगा log 5 की पावर में 2 चला जाएगा पावर लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए अब आपको क्या करना है यहाँ पे फटाफट log 100 देख लीजिए, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, चलिए log 100 रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करते, log 100 टू द बेस 10 प्लस का पावर में 1/2 है, इसका मतलब क्या है वो रूट है, रूट का √9 कितना होता है आपके पास 3 होता है, तो आ जाएगा log 3 टू द बेस 10 माइनस का log 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 टू द बेस 10। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, ये दोनों क्या है आपके पास प्लस में लिखे हुए हैं, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में लाइक दिस टू द बेस 10 और ये आ जाएगा माइनस का log 25 ऑफ कोर्स। चलिए अब इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log, है ना, टू द बेस 10, ये आ जाएगा 100 × 3 और ये आ जाएगा डिवाइड में 25। चलिए 25 चौके 100 होता है और 4 तिया कितना होता है आपके पास 12 होता है, तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के थर्ड पार्ट का log 12, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये कहानी होगी आपके पास थर्ड पार्ट की। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, ठीक है। चलिए
अगर आप इसको नोटिस करें बहुत अच्छे तरीके से, आपको पता चलेगा ये पावर लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, ये भी पावर लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, log 5 की पावर 2 टू द बेस 10 प्लस में log 3 की पावर 2 टू द बेस 10 माइनस का log 2 टू द बेस 10। इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास आ जाएगा log 25 प्लस में log 9 टू द बेस 10 ऑफ कोर्स, और माइनस का log 2 टू द बेस 10। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये दोनों प्लस में है, तो ऑफकोर्स ये किसको मैं लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू द बेस 10, और माइनस का आपके पास क्या है, आपके पास log 2 टू द बेस 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा log, और ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 2 टू द बेस 10। ये थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, बट लेट्स सी मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर लेते हैं, फिर आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 25 से 250 होता है, लेकिन 25 कम कर देंगे तो आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 2, और इसको कैंसिल कर दूंगा तो आ जाएगा log, ये आ जाएगा 10, और इसको करूँगा 112.5 आ रहा है। तो एक बार आंसर चेक करते हैं, इतना खतरनाक तो नहीं ही आना चाहिए, और ओवरऑल जो आंसर आ रहा है आपके पास वो है 1125। कहीं पे डेसिमल नहीं लगाया हुआ है क्या? मेरे हिसाब से डेसिमल तो होना चाहिए। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, पीछे शायद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, शायद मैंने लिखने में ही गलती कर दिया है, तो एक बार आंसर चेक करते हैं। डेसिमल तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास सेकेंड पार्ट है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास सेकेंड पार्ट है, और इन्होंने यहाँ पे डेसिमल लगाया है जो कि अच्छे से दिख नहीं रहा है, बाकी ये आंसर आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो आगे चलते हैं फर्स्ट पार्ट के पास। इसको अगर आप नोटिस करें तो ऑफकोर्स ये जो यहाँ पे आने वाला है ये बना लेगा आपके पास log 8 की पावर 2 टू द बेस 10, फिर प्लस में ये बना लेगा log 36 टू द बेस 10, और ये आ जाएगा माइनस का log 1.5 टू द बेस 10। चलिए आगे चलते हैं। इसको लिखूंगा मैं तो आ जाएगा log 64 टू द बेस 10, प्लस का इसको लिखूंगा तो log 36 टू द बेस 10, और माइनस का इसको लिखूंगा तो log 1.5 टू द बेस 10। अब इन दोनों से अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, इनको तो मल्टीप्लाई में लिख दूंगा मैं ऑफकोर्स, और माइनस की वजह से वो चला आएगा डिवाइड में, एक ही साथ लिख दिया मैंने। चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल हटाइए, ऊपर चला जाएगा 10, है ना? ऊपर चला जाएगा 10। आगे सॉल्व कीजिए, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 12 बार में, 12 दूना 24, ये 64 मल्टीप्लाई 12 दूना कितना आपके पास 24 है ना? तो ये कुछ ज़्यादा ही तगड़ा सा नंबर नहीं आ रहा। आंसर कितना दे रखा है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। log 192 है, और मेरे हिसाब से ये log 192 नहीं बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो एक बार चेक करें, क्या क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। 5th का फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, 2 log 8, ओहो एक चीज़ और यहाँ पे गिवन है, इस चीज़ को तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया, माइनस का 3 log 2 भी है आपके पास, इसके बाद ना ये भी है माइनस का 3 log 2। तो यहीं पे चलिए, माइनस का 3 log 2 का क्या मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे माइनस का 3 log 2 है ना, टू द बेस 10 ऑफ कोर्स, माइनस का 3 log 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर क्या आपके पास 3 है, मतलब log 8 है एक तरीके से, और log 8 है तो नीचे में 8 आपके पास और आने वाला है। समझ में आती बात? चलिए अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो नीचे में 8 और बच चुका है, तो 8 3 जा कितना हो गया आपके पास 23। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा log कितना आ जाएगा 192 टू द बेस 10। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ओनली, राइट? तो रेस्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों का जो काम है वो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और साथ ही अब अगर आपके नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही आपका काम में प्रैक्टिस करते रहना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।